कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी है। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज, मोदक का वो प्रसाद, आरती की थाली में सिक्कों की खनक, वो बच्चों को कंधों पर बिठाकर पंडाल में घुमाना। कैसे भूल सकता हूं मैं गणेश चतुर्थी। और कैसे भूल सकता हूं मनोहर चाचा से वो मेरी पहली मुलाकात। उनका पता पूछते बड़ौदा के उस पुराने इलाके में जा पहुंचा जहां पर मनोहर चाचा रहते हैं और जहां पर गणेश की मूर्तियां बनती हैं। मनोहर चाचा, नई मूर्ति का अभी कोई ऑर्डर नहीं ले सकते। बस सुनिए तो। अरे बोला ना, पुढच्या वर्षी लवकर या। चाचा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुंबई से अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ बड़ौदा। मेरा पूरा परिवार मुंबई में है और पिताजी की ये इच्छा है कि मैं इस नए घर में गणेश की स्थापना करूं। तो कर लो, कोई भी मूर्ति को लेकर स्थापना कर लो। वो चाचा क्या है ना कि पिताजी ऐसा चाहते हैं कि ये मूर्ति आप ही बनाएं। वो बहुत बीमार है इसीलिए बड़ौदा नहीं आ सकते, वरना तो। पर मैं ही क्यों? वो क्या है ना चाचा कि पिताजी ऐसा कहते हैं कि आप मूर्ति में जान डाल देते हैं। मिट्टी में अगर जान होती तो आदमी भी इंसान होता। आओ आओ अंदर। चाचा कब से कर रहे हैं आप ये सब? यही कोई 15 साल हो। वाह, 15 साल। देख लो इनमें से अगर कोई पसंद आ जाए तो। चाचा बुरा ना मानिए पर ऐसी मूर्तियां तो सब बनाते हैं ना। मुझे एक ऐसी मूर्ति चाहिए जिसमें जान हो, जिसको देख के ही लगे कि अभी बोल उठेगी, पूरी सोसाइटी में धूम मच जाए। तो तुम सोसाइटी के लिए मूर्ति खरीद रहे हो या अपने और अपने पिताजी के लिए? नहीं, अपने पिताजी के लिए। पर वो चाचा क्या है ना कि हमारी सोसाइटी में एक कंपटीशन भी होती है। और तुम वो कंपटीशन जीतना चाहते हो? जी बिल्कुल। और जीतना कोई बुरी बात तो नहीं ना चाचा। सिर्फ जीतना सिर्फ हारने के बराबर होता है। This guy seems to be like an old monk यार। गुजरात में ड्राई स्टेट ओल्ड मंक। क्या मेरी कुछ समझ में नहीं आया? अरे नहीं चाचा, आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जितना पैसा होगा मैं देने को तैयार हूं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। देखिए चाचा, बात ऐसी है कि पापा बड़ौदा में सालों से गणेश की स्थापना करते आए हैं पर आज तक कोई कंपटीशन उन्होंने नहीं जीता। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि शायद ये उनकी आखिरी गणेश चतुर्थी होगी। बप्पा ना करे ऐसा हो। पर चाचा मैं उनको एक ये आखिरी भेंट देना चाहता हूं, एक ऐसी मूर्ति जिससे सब दंग रह जाए। तुमच्या कळत लाय ना मी काय बोलतोय? ओ तुम्ही मराठी? संजीव पाटिल। तुला जे पाहिजे मी तुला बनवून देईन। थैंक यू चाचा, पर मला मुझे मराठी इतनी अच्छी नहीं आती है। हाँ, आजकल मिट्टी से जुड़ा रहना जरा मुश्किल सा हो गया है। एक काम करते हैं, मैं आपको एडवांस दे देता हूं, ये लीजिए। पर इतने में तो 2 मूर्तियां बन जाएगी। अरे चाचा, मैंने कहा था ना कि मूर्ति में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, इसमें जान डाल दीजिए। इतनी घे। बस तो यूं शुरू हुआ मनोहर चाचा और मेरा वो अजीब सा रिश्ता। मैं अपने काम में उलझा रहता और वो अपनी कला में। मनोहर चाचा से मैं रोज मिलता, कभी ऑफिस के बाद, कभी लंच ब्रेक में, पर उन्होंने मुझे वो मूर्ति कभी नहीं दिखाई। वो हमेशा जब पूछता तो बात टाल देते, कहते कि बस
वो उसमें जान डाल देंगे। संजीव, क्या लगता है तुम्हें इस पर्दे के पीछे कैसी मूर्ति हो सकती है? इस पर्दे के पीछे इससे भी बड़ी गणेश की मूर्ति होगी और सोने का मुकुट होगा और कुछ मॉडर्न स्टाइल में, जैसे हाथ में वो क्या है, आईपैड या आईफोन 5। क्या कहते हैं आप चाचा? तो मैं उन्हें जीन्स और टी शर्ट ही पहना देता। गुड आइडिया। सारे बड़ौदा में ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी कि हमने असली आईफोन और आईपैड डुबाया। और गणपति विसर्जन? वो तो होना ही है, मूर्ति तो डूबेगी। फोन डूबेगा और मूर्ति का विसर्जन होगा। चाचा, मैं एक काम करता हूँ, अभी जाके आईपैड और आईफोन लेकर आता हूँ। अरे संजीव, थांबा। मूर्ति तैयार है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम उसे सजा लेना, फोन से या हीरे जवाहरात से। ये क्या है? गणपति बापा की मूर्ति, और क्या। पर मैंने तो सोचा कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ी सी मूर्ति होगी, कुछ ग्रैंड। हाँ, ये लो, अपने पैसे अपने पास रखो। गणपति बापा का इनाम समझ के इसे रख लेना। पर चाचा, इतनी छोटी सी मूर्ति की मैं कैसे स्थापना करूं सोसाइटी में? इनाम कैसे जीतूंगा मैं? इनाम के लिए पंडाल नहीं होते, पंडाल आस्था के लिए होते हैं। इसकी एक तस्वीर तुम्हारे पिताजी को जरूर भेजना और पूछना कि इसमें जान है या नहीं। देखिए चाचा, मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी है, पर इसमें मैं ये गैजेट्स कैसे फिट करूंगा? हाँ, और आपने तो कहा था कि आप एकदम मॉडर्न सी मूर्ति बनाएंगे, एकदम अलग सी। पर ये तो, इसकी मिट्टी में पानी नहीं, मेरा पसीना है। जाओ, इसकी स्थापना कर दो। विश्वास रखो संजीव पाटिल, जीत तुम्हारी ही है। ठीक है चाचा, अब वैसे वक्त है नहीं, चांस ले लेते हैं। मैं पिताजी को ये फोटो व्हाट्सएप कर देता हूं ताकि उनको भी पता चले कि ये लो। सॉरी। चलिए फिर मनोहर चाचा, बहुत शुक्रिया। मैं आपको फोन पे बताते रहूंगा। अच्छा, आपके पास मोबाइल फोन नंबर? तो आजकल इस बला से भला कौन अछूता रह सकता है। अच्छा, तो आप बोलिए, मैं आपका नंबर सेव कर देता हूं। हेलो चाचा, मैं संजीव बोलतोय। संजीव पाटिल, वो आपसे मूर्ति बनवाई थी ना? हाँ संजीव, बोलो। चाचा, आपकी बनाई हुई मूर्ति ने तो कमाल कर दिया। अरे 10 दिन तक लोग डटे रहे, हर रोज बप्पा के दर्शन करने के लिए आते रहे। वाह, थैंक यू सो मच चाचा, आपने तो बस कमाल कर दिया। चाचा, अभी हम जा रहे हैं वो मूर्ति को डुबाने, आप चलेंगे हमारे साथ? विसर्जन? हाँ, वही विसर्जन के लिए जा रहे थे। आप आएंगे हमारे साथ? इतनी भीड़ भाड़ में मैं कहाँ। ठीक है चाचा, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा दूंगा बाद में आके, मूर्ति के डूबने, मूर्ति के विसर्जन की। हाँ संजीव, इस बार तुमने सही कहा। इस बार गणपति विसर्जित नहीं होंगे, डूबेंगे। अरे चाचा, शोर बहुत है यहाँ पर और मैं भी निकल रहा हूँ। मैं आपको फोन करता हूँ बाद में, मिलता हूँ मैं आपको आके। हाँ, गणपति बापा मोरया। पुढच्या वर्षी लवकर या।
गणपति की वो जय जयकार मेरे लिए हार थी। मोदक का वो प्रसाद मेरे जमीर की आहुति थी। आरती की थाली के वो सिक्कों से मैंने अपने आप को बेच दिया। भीड़ चाहे पंडाल की हो या शमशान की, मेरे लिए आज दोनों एक हैं। मैं विसर्जन के अगले दिन बड़ी खुशी के साथ मनोहर चाचा से मिलने गया, पर वहां कोई नहीं था। अरे जब कोई घर से जाता है तो घर पे ताला लगा के जाता है, पर यहां खामोशी का इतना बड़ा ताला जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। मिट्टी सिर्फ मिट्टी लग रही थी, क्योंकि उनमें जान डालने वाला कोई नहीं था। मोल्ड टूटे पड़े थे, जैसे उनमें सिर्फ राख समा सकती है, गीली मिट्टी नहीं। एक कलाकार का अपनी कला से इतना लगाव मैंने आज तक नहीं देखा। मुझ जैसा दुकानदार एक कलाकार को क्या समझ सकता भला। मनोहर चाचा विसर्जन के उस जुलूस में चले गए। कोई कहता है कि उस जुलूस में जिस दिन गणेश जी डूब रहे थे, मनोहर चाचा का विसर्जन हो रहा था। तो कोई कहता है वो मूर्तिकार हमेशा के लिए अपनी कला छोड़कर चारधाम की यात्रा पर चले गए। तो कोई कहता है कि उस दिन भीड़ में जिस बूढ़े इंसान की लाश मिली थी, वो पापा ठीक कहते थे। मनोहर चाचा मूर्ति में जान डाल देते थे। मिट्टी को जिंदा करने वाला इंसान, वो कलाकार कभी मर सकता है भला?